हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इससे पहले पढ़े थे हम छत्तीसगढ़ के स्पर्शात्मक एवं तुलनात्मक जिलों का अध्ययन। ठीक है, जो लेसन 6 था ये 7 है। ठीक है, तो जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का 7वां यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं, पढ़ रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, भारत का हृदय स्थल कर्क रेखा, यह भारत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में बराबर 2 भागों में विभक्त करती है। भारतीय मानक समय रेखा, यह रेखा भारत को पूर्वी भारत एवं पश्चिमी भारत 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, यह रेखा भारत को पूर्वी भारत एवं पश्चिमी भारत 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। उपरोक्त दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वह स्थल भारत का हृदय स्थल होगा, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, मतलब कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को जहां काटते हैं उस जगह को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, और वो जगह हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कहाँ पे है देखते हैं। ये भारत का नक्शा है, देख सकते हैं। ठीक है, यह उत्तरी अक्षांश है 37°6', और ये उत्तरी अक्षांश का दक्षिणी छोर 8°4', और ये पूर्वी देशांतर है 68°7', और ये 97°25'। ठीक है, और ये उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा, ये देख सकते हैं पूर्वी भारतीय मानक समय रेखा। ये नैनीताल के लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 82.5° से। और ये जो है इसका हृदय स्थल है। ठीक है, जो कोरिया जिला में पड़ता है। आगे पढ़ेंगे। ये जो लिखा है ये छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय स्थिति है। ठीक है, ये जो लिखा है उत्तरी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर जो लिखा है ये 17.46' उत्तरी अक्षांश, 24.5', 24°5', ये उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ का है। ये जो वाला रेखा है ना, ये वाला, ये उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ का है और ये देशांतरीय रेखा है। ठीक है, और ये जो कटान बिंदु है ये वाला, ये यहाँ का हृदय बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अक्षांशीय विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, 17°46' उत्तरी अक्षांश से 24°5' उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में होती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण समस्त अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में होती है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5°, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन राज्य हैं ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिले क्रमशः, ठीक है, 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक जिला, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। कर्क रेखा के समीप स्थल, कर्क रेखा के समीप स्थल कौन कौन से हैं? मनेन्द्रगढ़ जिला, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ एवं भरतपुर स्थित है। कोरिया जिला में सोनहत व बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है,
क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कर्क रेखा के निकट स्थित शहर कौन कौन सा है, ऐसा करके पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में यह जगह का नाम पूछा जाता है, ठीक है। और सूरजपुर जिला से प्रतापपुर ओड़गी, ठीक है, ये दोनों जगह हैं, प्रतापपुर और ओड़गी, ये कर्क रेखा के निकट हैं। बलरामपुर जिला से बलरामपुर व कुसमी, ये दोनों जगह, ठीक है। तो ये जो है कर्क रेखा के समीप है। और सबसे निकट कौन सा है, सोनहत व बैकुंठपुर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, CGPSC में भी पूछा गया और CG व्यापम में भी पूछा गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक बलरामपुर जिले से एवं सबसे कम कोरिया जिले से गुजरती है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा लंबा किस जिले से गुजरा हुआ है कर्क रेखा है, ठीक है। तो उसमें आपको देना पड़ेगा आंसर बलरामपुर। और सबसे कम किस जगह से गुजरा हुआ है, किस जिले से, तो उसमें कोरिया जिला से, ठीक है। लंबाई, छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। एक्यूरेट नहीं है इसमें, तभी इसमें 700 से 800 किलोमीटर लिख दिया है, नहीं तो एक ही लिखता 700 या 800 ही लिखता, ठीक है। अक्षांशीय आंतरिक बिंदु, ठीक है। आंतरिक बिंदु क्या है, सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, बलरामपुर, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जो हम लोग देखे हैं अभी मैप में, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और सबसे उत्तरतम बिंदु सुंदरी गांव रामानुजगंज में 24 मिनट 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। सबसे उत्तरतम बिंदु ये जो है, मतलब जहाँ ये अपना छत्तीसगढ़ का जो लास्ट छोर है वो सुंदरी गांव है स्थित है, ठीक है, रामानुजगंज में। और ये बलरामपुर जिला में स्थित है, ठीक है। और सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो सुकमा, 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो सुकमा में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु वो कोंटा जिला है, ठीक है। कोंटा ब्लॉक है, ये कोंटा जगह का नाम है सुकमा में, वो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। मैप में देख सकते हैं हम, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये इस प्रकार से CGPSC 2011 प्री में पूछा है। और ये CG व्यापम ECH 2017 में भी पूछा गया, और भी एग्ज़ाम में पूछा गया है जो सबको अंकित नहीं किया है, ठीक है। ये देख सकते हैं मैप में, ये सुंदरी गांव, ठीक है, सबसे उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो ये रामानुजगंज में स्थित है, ये वाला, ठीक है, उत्तरतम बिंदु, ठीक है, कर्क रेखा का। और ये दक्षिणतम बिंदु कोंटा जिला का, ठीक है। और ये सुकमा जिला है, ये सुकमा जिला है। और ये बलरामपुर जिला है, ठीक है, ये लिखा है, देख सकते हैं, बलरामपुर। और ये सुकमा जिला, ये सुकमा लिखा है कोंडागांव में, ठीक है। तो ये जो है उत्तरी अक्षांश का सबसे अंतिम मतलब उत्तरी बिंदु है, और ये दक्षिणी बिंदु है, ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से है, ठीक है, मैप। इनकी लंबाई जो है ये देख सकते हैं 700 से 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट है देशांतरीय विस्तार। अभी हम देखे थे उत्तरी अक्षांश के बारे में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं देशांतरीय विस्तार। विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। दोस्तों यहाँ मिनट में इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये जो इस प्रकार से डॉट है, ये इस पर छोटा छोटा ये जो देख रहे हैं, इसको मिनट से काउंट किया जाता है, ठीक है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत की समस्त देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर में होगी, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा IST छत्तीसगढ़ के 8 जिले क्रमशः सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद व गरियाबंद से होकर गुजरती है। जो हमारे छत्तीसगढ़ से ये वाला जो रेखा गुजरा है, मैप में देखेंगे, ठीक है, जो ये वाला गुजरा ऐसे खड़ी वाला जो रेखा गुजरता है, ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है ऐसे लंबा इस प्रकार से, तो ये जो लंबा गुजरा है ये वाला जो है देशांतरी रेखा है। और यहाँ से जो गुजरा रहता है उसको अक्षांशीय रेखा बोला जाता है, ठीक है।
तो ये कौन कौन से ज़िले से गुजरा है ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये ज़िला याद रखिए, 8 ज़िले से गुजरे हुए हैं जी। सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद व गरियाबंद से होकर गुजरा है, ठीक है। अब इनकी चौड़ाई क्या है? छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई 435 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 400 से 35 किलोमीटर है, ठीक है। जो इस प्रकार से जो चौड़ाई है ये अक्षांशीय विस्तार, ये देशांतरी विस्तार की चौड़ाई के बारे में बता रहे हैं। ये जो देशांतरी विस्तार है ना, ये इस रेखा से इस रेखा तक की जो चौड़ाई है वो 435 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अंतरिम बिंदु, ठीक है। सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है? अपना जसपुर, ठीक है, जो 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी कि ये वाला जिला जसपुर, ठीक है। मैप में देखेंगे सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? गिरला, जो जसपुर में स्थित है, ठीक है। गिरला जसपुर का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बीजापुर, जो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भद्रकाली, भोपालपट्टनम में, ठीक है। जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो बीजापुर में स्थित है, वो भद्रकाली है, ठीक है। विशेष, प्रदेश के देशांतरीय विस्तार 435 किलोमीटर की तुलना में अक्षांशीय विस्तार 700 से 800 किलोमीटर अधिक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं, ये अपना छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है, देशांतरीय विस्तार का, ठीक है। ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं आते हैं अपने छत्तीसगढ़ के इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं देशांतरी रेखा, ठीक है। और इस प्रकार से जो रेखाएं चलती हैं उनको बोलते हैं हम अक्षांशीय रेखा, ठीक है। इनके बीच ये रेखा और इस रेखा के बीच को हम डिग्री और मिनट से काउंट करते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये 23 डिग्री है अपना, तो यहाँ हम गिनती करेंगे, यहाँ मतलब देखेंगे मैप में, तो यहाँ ऐसे इस प्रकार से ब्रैकेट बना रहता है, छोटा छोटा, तो इनको जो गिना जाता है, ठीक है। तो ये 10 तक का रहता है, तो इनको काउंट करते हैं हम, जो आता है इनको हम मिनट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसमें मिनट दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों। मैप के बारे में भी बता दे रहा हूँ मैं, फोर्स से मैं डिपेंड करता हूँ, तो मैप के बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है। तो राज्य का देशांतरी विस्तार, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये गिरला जो देशांतरीय पूर्वी जसपुर का सबसे पूर्वी देशांतर का सबसे अंतिम बिंदु है, ठीक है। ये गिरला जसपुर में स्थित है। और ये भद्रकाली, ये देख सकते हैं, बीजापुर में स्थित है, ठीक है। और इनके बीच की जो चौड़ाई है वो 435 किलोमीटर है। और जो जिन जिलों से गुजरता है वो ये देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ठीक है, इन प्रकार से गुजरता है, ठीक है। इन जिलों से 8 जिलों से गुजरता है ये। नेक्स्ट है कटान बिंदु। अब हम देख रहे हैं कटान बिंदु के बारे में, ठीक है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये देख सकते, पूछा भी गया। चिप्स के आंकड़ों के अनुसार एवं CGPSC ADG में उत्तर लिया गया है, ठीक है। मतलब जो मैपिंग किया है उनके आंकड़ों के अनुसार और CGPSC के अनुसार इस उत्तर को लिया गया है। कहाँ लिया गया है? कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र की बालम की पहाड़ी स्थित है, वहाँ एक कटान बिंदु स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, उपरोक्त दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के केवल 3 जिलों से गुजरती है, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ व चिरमिरी से, ठीक है। जो मानक समय रेखा है वो 3 जिलों से होकर गुजरती है। ये देख सकते हैं, ये कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा, ये कोरिया, सूरजपुर और अब ये दोस्तों बलरामपुर, ये कर्क रेखा है। और ये जो है ये वाला खड़ी रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा है। ये सूरजपुर से कुछ हिस्से यहाँ से भी लगा हुआ है, और ये कोरिया से भी लगा है, और ये यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। ये 3 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा जो है ये 4 जिलों से होकर गुजरती है। याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 3 जिले से होकर गुजरता है, और कर्क रेखा जो है वो
यहाँ 4 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, जब ये कोरिया एक ही ज़िला था तब इसमें एक से अब यहाँ पे 2 ज़िला हो गए हैं। ठीक है, ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला ज़िला अलग विखंडित कर दिया गया, यहाँ से खंडित कर दिया है, यहाँ से ये वाला, तो इनको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, मैप में देख सकते हैं आप अच्छे से, इनका क्वेश्चन भी बनता है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा कटान बिंदु है। तो कहाँ पढ़े थे हम? अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, कोरिया जिला सोनहत पहाड़ी के ऊपर में, तो इसमें दिया नहीं ऑप्शन में, इसलिए इसको पीएससी के द्वारा विलोपित किया गया है। ये लिखा है व्याख्या, संभवतः विकल्प में कोरिया नहीं होने के कारण, मतलब ये बहुत पूर्व का क्वेश्चन है, होने के कारण मतलब विकल्प में कोरिया नहीं होने के कोरिया जिला नहीं होने के कारण आयोग द्वारा इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु स्थित है? तो देख सकते हैं, ये भी हम पढ़े हैं, कोरिया में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से इनका मैप है, देख सकते हैं। ये जो जिन जिन जिलों से गुजरा हुआ है 8 जिले, उनका ये नाम है, कोरिया, सूरजपुर और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। ठीक है, ये कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद गरियाबंद। ठीक है, ये 8 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये बलरामपुर का भी कुछ हिस्सा लगता है शायद, नहीं बलरामपुर का नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का विस्तार। ठीक है, हम देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ का विस्तार, देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो है विस्तार है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के क्षेत्रफल का अपना छत्तीसगढ़ जो है 4.11 मतलब 4.11 मतलब 11% है। ठीक है, 4.11% है। भारत में स्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत में अपना छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 9वां स्थान है। ठीक है, पहला कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ जो है अपना 9वें नंबर में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, देख सकते हैं। ठीक है, और समुद्र तल से दूरी एवं ऊंचाई, छत्तीसगढ़ का जो है समुद्र तल से दूरी एवं ऊंचाई, दूरी कितना है? छत्तीसगढ़ का निकटतम समुद्र बंगाल की खाड़ी है, जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ऊंचाई, छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि तो थोड़ा देर में रिमेंबर रखिएगा। छत्तीसगढ़ में समय अंतराल, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम बिंदु बीजापुर का भद्रकाली है, जहाँ से 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो वहीं सबसे पूर्वोत्तम बिंदु जसपुर जिले का गिरला है, जहाँ से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। चूँकि दो देशांतरी रेखाओं के मध्य 4 मिनट का समय अंतराल होता है, इस कारण इन दोनों बिंदुओं के मध्य 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल होगा। देख लो दोस्तों, जो हमारा जो सूर्य है अगर छत्तीसगढ़ को कवर करता है इस प्रकार से जब घूमने लगता है, तो उस बीच में 16 मिनट 36 सेकंड का समय अंतराल लगता है। ठीक है, नोट, अक्षांशीय रेखाओं से दूरी का मापन किया जाता है एवं देशांतरी रेखाओं से समय अंतराल का मापन किया जाता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्षांशीय रेखाओं से दूरी का मापन किया जाता है और देशांतरी रेखाओं से समय का मापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के सुदूर बिंदु। ठीक है, अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का उत्तरतम स्थल बलरामपुर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश,
छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम स्थल सुकमा, जो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पूर्वोत्तम स्थल जसपुर, जो 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी स्थल बीजापुर, जो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। और ये छत्तीसगढ़ का सीमांत जिला, ठीक है, देख सकते हैं सुंदरी और रामानुजगंज बलरामपुर जिला में ये सबसे उत्तरी जिला, ठीक है। गिरला जसपुर नगर, ठीक है, जो सुदूर पूर्व जिला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला, ठीक है। और ये बीजापुर भद्रकाली भोपालपट्टनम में स्थित है, ठीक है, जो सबसे पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी जिला है। और ये दक्षिणतम जिला सुकमा, जो सबसे इसका दक्षिणतम छोर है वो कोंटा जिला में स्थित है। तो दोस्तों आज का जो है कंटेंट यहीं तक था। इसी प्रकार के और डिटेल पढ़ना चाहते हैं छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के बारे में, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये दोस्तों सभी प्रकार के छत्तीसगढ़ जो प्रतियोगी एग्जाम है, ठीक है, जैसे CGPSC, CG व्यापम और छत्तीसगढ़ के अन्य डिफेंस वगैरह जैसे हो गया एग्ज़ाम, और छत्तीसगढ़ से अन्य रिलेटेड एग्ज़ाम है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बेस से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।